वीडियो के कमेंट पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि नेपाल के लोग भारत से नाराज चल रहे हैं और चीन का समर्थन कर रहे हैं। तो ये बातें इन बातों को समझने के लिए मैंने इस पर वर्कआउट किया कि आखिर तो कुछ बात होगी। भारत नेपाल में इस तरह का तनाव क्यों है, इस पर हम लोग एक परिचर्चा करेंगे। भारत के लोग भी कुछ आलोचना कर रहे हैं, नेपाल के लोग भी कुछ कर रहे हैं। इसलिए आप लोग से पहले अपील है कि इसे दिल पर नहीं लेना, क्योंकि ये राजनीतिक स्टंट नहीं है और इमोशनली नहीं सोचने हैं, दिल से नहीं सोचना है। क्योंकि हर देश का नागरिक अपने देश के प्रति समर्पित होता है। पूरे सच को समझने का मैंने प्रयास किया है और कितना सच है नहीं है ये तो आप कमेंट करके बताओगे कि आखिर इशू कहां है। चलिए देखते हैं क्या है। भारत और नेपाल का जो संबंध है दुनिया के सबसे अनोखे संबंधों में गिना जाता है। दोनों देशों के बीच एक ही बात को बार बार बोलना कि खुली सीमा है, बेटी रोटी का रिश्ता है, ये सब अभी छोड़ता हूं मैं। तो जो मेन मुद्दा है परिचर्चा का कि आजकल सोशल मीडिया पर अक्सर यह देखने को मिलता है कि नेपाल के कुछ लोग भारत की आलोचना करते हैं और चीन के पक्ष में बोलते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या पूरा नेपाल भारत विरोधी है और भारत को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? यह बात तो लग रहा है कि भारत से खुश नहीं है, जहां तक मैंने समझा। अब राजनेता हूं नहीं, विदेश मंत्रालय में बैठा नहीं हूं, तो सबसे पहला समझना जरूरी है कि वास्तव में समस्या क्या है। क्या नेपाल के सभी लोग भारत विरोधी हैं? वास्तव में नेपाल की बड़ी आबादी भारत के साथ अच्छे समझ जाती है, यह भी मैंने देखा। लेकिन कुछ मुद्दों ने भारत के प्रति असंतोष पैदा किया है। सबसे बड़ा मुद्दा जो आया है वह है वर्ष 2015 का। साल 2015 में नेपाल ने नया संविधान लागू किया। संविधान का विरोध मधेसी समुदाय के कुछ संगठनों ने किया। इसके बाद भारत नेपाल सीमा पर लंबे समय तक अवरोध की स्थिति रही। नेपाल में पेट्रोल, डीजल, गैस और दवाइयों की भारी कमी हो गई। नेपाल के अनेक लोगों ने इसे भारत की अनौपचारिक नाकाबंदी माना। उनका आरोप था कि भारत नेपाल की सरकार पर दबाव डाल रही है। दूसरी ओर भारत का कहना था कि उसने कोई नाकाबंदी नहीं की, बल्कि सीमा पर आंदोलन और सुरक्षा संबंधी समस्याओं के कारण आपूर्ति बाधित हुई। चाहे वास्तविकता जो भी हो, लेकिन इस घटना ने नेपाल के एक वर्ग के मन में भारत के प्रति अविश्वास पैदा कर दिया। क्योंकि जब समस्या है तब नाकाबंदी हुई है। दूसरा कारण है बड़े पड़ोसी राष्ट्र की छवि। नेपाल एक छोटा देश है। अब छोटा देश कहने पर भी बहुत सारे गुस्सा कर जाते हैं, जबकि भारत दक्षिण एशिया के सबसे बड़ी शक्ति है। नेपाल के कुछ राजनीतिक दल और बुद्धिजीवी मानते हैं कि भारत कभी कभी नेपाल की राजनीति और नीतियों पर अधिक प्रभाव डालने की कोशिश करता है। यह भी इशू है। इसलिए जब भी नेपाल में राष्ट्रवाद की राजनीति उभरती है तो भारत का मुद्दा सामने आ जाता है। यानी वहां चुनाव है या राष्ट्रवाद की बातें हैं तो भारत की बातें वहां आती है। तीसरा कारण है वही काला पानी, लिपुलेख, लिम्पुआधुरा, सीमा विवाद। नेपाल इन क्षेत्रों पर अपना दावा करता है, भारत भी इस पर अपना दावा करता है, अपना क्षेत्र मानता है। और वर्ष 2020 में नेपाल ने नया राजनीतिक नक्शा जो जारी किया उसमें इन क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाया। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गए। नेपाल के कई लोग भी मानते हैं
कि भारत को इस विवाद का समाधान अधिक तेजी से करना चाहिए, और करना चाहिए है ही, होना ही चाहिए। वही भारत का करना है जो मैंने समझा कि सीमा विवाद बातचीत और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए, और यह सुलझाया जाना चाहिए क्योंकि विवाद सदैव अच्छा नहीं होता। विवाद ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। विवाद को बुरा कहने की अपेक्षा उससे फायदा उठाए। भाई, भारत और बांग्लादेश के बीच भी सीमा विवाद था इनक्लेव को लेकर, नेहरू के टाइम से था, आज नहीं। यह सीमा विवाद भारत सरकार, मोदी सरकार के थ्रू, और जो बांग्लादेश की सरकार थी, उन सीमा विवाद को इनक्लेव का अदला बदली करके समझौता कर लिया। अब वो समस्या नहीं है। तो क्या भारत सरकार और नेपाल सरकार इन मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले सकती? भाई, नेपाल जब बार बार अपोज कर रहा है तो भारत सरकार भी का कर्तव्य है कि इसमें बैठ के करें। भारत सरकार का भी रिपोर्ट मैंने पढ़ा जो ये बताती है कि भारत उसे बात करने के लिए तैयार है। अब कैसे तैयार है, अंदर कूटनीति क्या होती है, इस पे ज्यादा कहना संभव नहीं है। चौथा कारण है चीन का बढ़ता प्रभाव। पिछले कुछ वर्षों ने चीन ने नेपाल में सड़कों, हवाई अड्डों, ऊर्जा परियोजनाओं और अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर है में निवेश बढ़ाया। चीन ने नेपाल को यह संदेश दिया कि वह विकास के लिए एक वैकल्पिक साझेदार बन सकता है। और नेपाल के कुछ लोग मानते हैं कि यदि चीन के साथ संबंध मजबूत होंगे तो नेपाल भारत पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहेगा। यह भी गलत नहीं है। हालांकि दूसरा पक्ष भी है। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत ही है, आज भी है। नेपाल की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, रोजगार के अवसरों में भारत की भूमिका चीन की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत ने नेपाल के लिए क्या किया? भारत सरकार कहती है भारत ने नेपाल में अनेक विकास परियोजनाओं को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की है। भारत ने नेपाल भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन का निर्माण कराया, रेलवे संपर्क बढ़ाने की दिशा में काम किया, विद्युत व्यापार समझौते को आगे बढ़ाया और नेपाल की जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश किया। भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं के समय भी भारत सबसे पहले सहायता पहुंचाने वाले देशों में है। इसके बावजूद यदि कुछ नेपाल के नागरिक भारत से नाराज हैं तो भारत को क्या करना चाहिए? सबसे पहले भारत को नेपाल को केवल एक छोटे पड़ोसी के रूप में नहीं बल्कि एक समान और सम्मानित साझेदार के रूप में देखना चाहिए। क्योंकि नेपाल एक संप्रभु राष्ट्र है, छोटा देश होने के नाते उसकी स्थिति नीचे नहीं है, भारत की स्थिति ऊपर नहीं है। एक समकक्ष के रूप में ट्रीटमेंट करना चाहिए। दूसरा है कि भारत को अपनी विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करनी चाहिए। कई बार परियोजनाओं में देरी होने से चीन को अवसर मिल जाता है। तीसरा है भारत को केवल सरकार के संबंधों पर नहीं बल्कि जनता से जनता के संबंधों पर भी ध्यान देना चाहिए। छात्रवृत्तियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यटन और युवा आदान प्रदान कार्यक्रम दोनों देशों को और करीब ला सकता है। चौथी बात है कि सीमा विवाद जैसे मुद्दे को
राजनीतिक नारों के बजाय शांतिपूर्ण वार्ता से हल करने का प्रयास किया जाए। इस तरह से देखते हैं कि भारत और नेपाल के संबंध केवल कूटनीतिक संबंध नहीं है, ये संबंध इतिहास, संस्कृति, धर्म, भाषा और परिवारों से जुड़े हुए हैं। कुछ राजनीतिक विवाद, अस्थायी तनाव दोनों देशों के बीच स्थायी दूरी बना सकता है, यानी टेम्परेरी समस्या परमानेंट बना सकती है। नेपाल के कुछ लोगों की नाराजगी के पीछे ऐतिहासिक, राजनीतिक और रणनीतिक कारक है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि पूरा नेपाल भारत के खिलाफ है। भारत के लिए सबसे अच्छी रणनीति यही होगी कि वह नेपाल के विकास, सम्मान और संप्रभुता का समर्थन करे, क्योंकि एक स्थिर, समृद्ध और मित्रवत नेपाल भारत के हित में ही है और पूरे साउथ एशिया की स्थिरता के लिए भी है। अब आप कमेंट करके बताओ कि हमने 4 मुद्दे को उठाए। यही 4-5 मुद्दे गंभीर मुद्दे हैं और इसमें भारत को एक्टिव होना चाहिए।